अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं शफ़ी बलोच और आप देख रहे हैं बज़्म रूहानी यूट्यूब चैनल। जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को प्रेस कर दें, जिससे मेरे नए आने वाली वीडियो की इत्तला आप तक फौरी तौर पर पहुँच सके। साथियों, आज का अमल है कि जादू करने वाला, कराने वाला, जादूगर को और जो जादू करवाता है उसको देखना। ये नहायत ही आसान सा अमल है। जिन साथियों के ऊपर बार बार जादू होता है और मुसलसल जादू होता है, तो उनको देखने के लिए कि ये किसने करवाया है और कहाँ करवाया है, कहाँ से करवाया है, किसने किया है और कैसे किया है, कहाँ दफन किया है, तो उसके लिए ये मुजरबुल मुजरब अमल है। उससे पहले कुछ बातें हो जाएं। आप सब लोग खुश हैं, अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे, खुश व खुर्म रखे। अल्लाह ताला आपको दुनिया जहां की नेमतों से सरफराज करे। आप लोगों को मेरी यही दुआएं। मेरे सारे चाहने वाले, मेरे चैनल के सब्सक्राइबरों को, लाइक करने वालों को और अच्छे अच्छे कमेंट्स करने वालों को अल्लाह ताला आप लोगों को सबको सलामत रखे। मेरी फ़कीर आजिज़ की यही दुआएं। मैं रोज़ाना कुछ लोग फ़ोन करते हैं और अजीब व गरीब किस्म की बातें करते हैं, जिनका कोई जवाब मेरे पास नहीं होता। मैं एक जाहिल सा, जट सा, गवार सा बंदा। अच्छा, आप अमल की तरफ आते हैं। जैसे आज छोटी सी वीडियो बन जाए, आपको स्क्रीन के ऊपर दुआ नूर नज़र आ जाएगी। ये आपने 111 दफ़ा पढ़नी है बिस्तरे में सोते हुए। 11 दफ़ा अवल दुरूद शरीफ, 11 दफ़ा आखिर दुरूद शरीफ और 111 दफ़ा ये दुआ नूर पढ़कर आपने सो जाना है। जब आप पूरे काम काज से फारिग हो जाएं, नीयत ये रखेंगे जिसने आपके ऊपर जादू करवाया है, जहाँ से करवाया है, जो तरीका उसने इस्तेमाल किया है, वो सारा आपको नज़र आ जाए। तो आप जब सो जाएंगे तो आपके यहाँ टीवी की तरह स्क्रीन पे चल जाएगा। आप देखेंगे कि आपके कौन से रिश्तेदार ने या किस बंदे ने आपके ऊपर जादू करवाया है और किसके पास गया है, कितने पैसे दिए हैं और उससे क्या चीज़ ली। अगर आपको खिलाया पिलाया गया है तो वो भी आपको नज़र आ जाएगा कि किस तरीके से उसने आपको खिलाया पिलाया गया है। अगर दफन किया गया है तो आपको वो भी नज़र आ जाएगा कि उसने कहाँ कहाँ दफन किया है। हमारे एक बहुत पुरानी बात है, एक आमिल थे KPK से, तो उस बंदे ने, अब उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, उस बंदे के ऊपर इल्म हो गया। तो मैंने उस बंदे को ये अमल दिया, तो उसने इस अमल को किया। तो रात को उसने देखा कि उसका चाचा, सगा चाचा, मिल्कियत के चक्कर में उसके ऊपर उसने जादू करवाया है और फ़िलाँ बंदे के पास गया है, फ़िलाँ पैसे दिए हैं। एक दिन में या 2 दिन में उसको नज़र नहीं आया, मेरे ख्याल में तीसरे दिन उसको नज़र आ गया। और उनके चूल्हे, जो उनके घर के अंदर चूल्हा था, उसके नीचे उसने कुछ न कुछ दफन किए हैं। उस बंदे ने वो नकुश निकाले, चूल्हे के पास गया, चूल्हे को खोला वहाँ से और निकाले, नीचे से मिट्टी के चूल्हे बने हुए थे। तो वो नकुश, उसके नीचे अंदर कुछ हड्डियाँ, कुछ नकुश, एक छुरी टाइप की चीज़, चाकू या छुरी, उसके ऊपर कुछ तिलस्म निकले हुए उसने निकाले और मुझे कहा कि शफ़ी भाई, जो चीज़ें मेरे चचा दफन करके गया था वो मैंने निकाल ली हैं। मैंने उसको कहा कि आप इसको अब ठंडा कर दें। अब अमलियात की ज़बान में नकुश को ज़ाया करना, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है जुमला कि इनको ठंडा कर दो। किसी भी हरे भरे दरख्त के ऊपर इनको पानी में डालकर वहाँ फेंक दो, या कहीं भी घास के कुछ टुकड़े उसके ऊपर आप इसको पानी में डालकर वहाँ डाल दें, और किसी भी सायादार जगह पर, और उस जगह पर जहाँ किसी के पाँव वाँव ना आते हों। तो उसके बाद उसकी तबीयत बेहतर होने लगी, उसके खून जारी हो गया था उस आमिल के, यानी कि दोनों जगह से, ऊपर से भी नीचे से भी। उसकी बहुत हालत ख़राब हो गई थी। तो इसी तरीके से अगर कोई बंदा इसको देखना चाहे
کہ جادو کرنے والا کون ہے اور کروانے والا کون ہے، وہ اس عمل سے نظر آ جاتا ہے۔ 11 دفعہ اول و آخر درود پاک اور 111 مرتبہ یہ درود پاک آپ کی اپنی ثوابدید مرضی ہے۔ آپ 1 دفعہ پڑھ لیں، 3 دفعہ پڑھ لیں، 5 دفعہ پڑھ لیں، 7 دفعہ پڑھ لیں، 11 دفعہ پڑھ لیں، 21 دفعہ پڑھ لیں، 41 دفعہ پڑھ لیں، مگر آپ نے دعائے نور کو 111 دفعہ پڑھنا ہے۔ جن ساتھیوں نے پوری ویڈیو دیکھی ہے میں ان کا تہ دل سے مشکور، ان کو اجازت۔